मिट्टी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह हिम्मत हो गई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। लोकसभा में सोमवार को उस समय तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्य की टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया। जी हां, राजनाथ सिंह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। वहीं भाषण के बीच विपक्ष की तरफ से किसी सदस्य ने टोका टाकी की, जिस पर रक्षा मंत्री नाराज दिखाई दिए। उन्होंने डांटते हुए कहा, कौन बैठाएगा? क्या बात कर रहे हो? चुप रहो। राजनाथ सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि सदन की मर्यादा भंग करने वालों को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में कोई सच बोले या थोड़ा सत्य से परे जाकर भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मौका मिलने पर हर सदस्य को प्रतिवाद का अवसर मिलता है और यही संसदीय परंपरा है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी सदन की गरिमा नहीं तोड़ी। वहीं आपको बता दें कि अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ वो सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं थी, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी, जिसे कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। उनके अनुसार इसी राजनीति ने देश के विभाजन की नींव रखी। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम को वो सम्मान कभी नहीं मिलता जिसका वो हकदार था। उन्होंने आरोप लगाया कि आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को समान दर्जा देने की बात थी, पर कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित करने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बंगाल की धरती पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की, उसी भूमि पर इसे कमजोर करने की कोशिश हुई। उनके अनुसार वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण साबित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि इसका गौरव वापस लौटाया जाए और संविधान में राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रगान जैसा सम्मान देने का विचार किया जाना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ये दावा भी किया कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ और वंदे मातरम कभी भी इस्लाम विरोधी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कई परिवारों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है, उसके पीछे कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति और घुसपैठियों को बढ़ावा देने की नीति जिम्मेदार है। वहीं जिसने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी दल सुविचारित साजिश के तहत देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस साजिश में निर्वाचन आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था भी निशाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार पलायन, मौतें और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण मतदाता सूची में गड़बड़ियां स्वाभाविक है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए विपक्ष गहन पुनरीक्षण की जरूरत है। ऐसी गड़बड़ियों से वास्तविक मतदाताओं के हित प्रभावित होते हैं, इसलिए पुनरीक्षण आवश्यक है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि जो पार्टियां चुनाव हारने वाली होती हैं या हार जाती हैं, वही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला लोकतंत्र को कमजोर करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।